नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति स्वामी निधि नाम स्निग्धचेत गत भक्ति चारुपद मूकं करोति वाचालं अंगुलं गहते गिरिं यत्कृपातम् अहं वंदे गुरुदीनतारिणम्। श्री श्रीमद् भक्ति चारु स्वामी जी महाराज की जय। इस्कॉन संस्वाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। परम श्रद्धेय गुरुदेव के गुरु भ्राता एवं भगिनियों के चरण कमलों में प्रणाम कर आप सब गुरु भाई बहनों के आशीर्वाद का लोभ संवरण करते हुए आज परम पूज्य गुरु महाराज जी की महिमा की, जो कि अगाध है, जिसको कहने सुनने में आनंद का कोई पारावार नहीं रहता है, सभी निमग्न हो जाते हैं। समय की मर्यादा होने से वैदिक साम्य ईशावास्यम इदम, दूसरे का समय भी बचाना है, 10 मिनट में काम खत्म करना है। मेरे पास पिटारा बहुत बड़ा है, अगर शुरू करूं तो कम से कम टाइम तो लग जाएगा। होता भी है गुरु की महिमा के लिए तो समय सभी शिष्यों के लिए लगता है कि दिन रात पूरी चलती ही रहे, निमग्न हो जाए। तो कुछ संस्मरणों से मैं पूरा करना चाहूँगा। प्रथम दर्शन गुरु महाराज जी के बारे में जैसा अभी त्रिविक्रम प्रभु जी ने बताया, वास्तव में हम सब भी यही सोचता था। क्योंकि गुरु महाराज उनके जो शिष्य थे उनमें सबसे यंग थे और उनका बहुत जल्दी जल्दी एडवांसमेंट हुआ। 2 दीक्षा एक साथ, संन्यास और जो है ब्रह्मचारी की जो दीक्षा थी, संन्यास दीक्षा, दोनों ही एक साथ हो गई थी, ब्राह्मण और संन्यास दीक्षा। और ऐसा लगता था कहीं भी किसी को भी आप किसी से भी पूछ लीजिए, ऐसा नहीं लगता था कि वे अप्रकट हो जाएंगे। तो सभी लोग, क्योंकि हम सबको मार्गदर्शन करने के लिए उन्होंने बहुत लंबा जाना था, परंतु भगवान का क्या मर्जी, प्रभुपाद जी का क्या अरेंजमेंट, कहाँ किस सेनापति की ज़रूरत पड़ जाए, क्या हुआ, वो उनकी लीला है, वो ही जानते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए कष्टप्रद है उनका बिछोह। मैं अपना प्रथम दर्शन गुरु जी से कैसे हुआ उस अनुसार बोलता हूँ। महानंदा नगर में कम्युनिटी हॉल में एक टेम्परेरी मंदिर था, वहाँ गुरु जी संडे को कथा करते थे। एक शाम महाराज जी को व्यासासन में विराजमान देखा। उनका सौम्य रूप, सबसे पहले उनका जो रूप है बहुत ही अद्भुत है। उनका सौम्य रूप, उनकी वाणी, वो जो बोलते हैं, और उसके बाद एक होती है सरलता। उनमें जो सरलता है, जो साधु का भूषण है, सरलता, इतना अच्छा लगता है। जो भी व्यक्ति एक बार उनको सुनता है, देखता है, उसके मन में, हृदय में भगवान की भक्ति का उदय हो ही जाता है। हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा पूर्व जन्म के कर्म बंधनों से बंधा हो, ना हो, लेकिन हर व्यक्ति में जो भी एक बार उनसे मिल लेता है, उनका होके रह जाता है। चाहे वो भक्त ना हो, दूसरे तरीके से भी उनसे मिलने को आतुर रहता है बार बार। तो वे उस समय चिन्मय जगत के बारे में कह रहे थे। प्रश्नोत्तर काल में मैंने सहज रूप से पूछ लिया, आप जिस जगत के बारे में बता रहे हैं वह तो अलौकिक है, फिर हम कैसे उसका अनुभव कर सकते हैं। महाराज श्री ने बिना किसी लाग लपट के कहा, जब हम, मतलब उन्होंने कोई बड़े श्लोक नहीं पढ़े, कोई बड़ा शंकराचार्य का कुछ बताया नहीं, बल्कि बहुत सरल। क्या कहा, जब हम भगवान के बारे में, भगवान की सेवा में लगे होते हैं तो हम चिन्मय जगत में होते हैं। वेरी सिंपल। उनकी इस सरलता से, उनके सौम्य वपु ने और उनकी वाणी ने मुझे हिलाकर रख दिया। विचार प्रस्फुट हुआ कि इन्हें गुरु के रूप में अपनाना चाहिए। भक्ति का आश्रय। यद्यपि इस्कॉन में हम 99 से आ गए थे। एक्चुअली मेरा भतीजा है श्याम सुंदर, उसका विवाह राधा गोपीनाथ मंदिर में हुआ था। तब
चूँकि मेरे भाई नहीं थे तो हम दोनों पति पत्नी को माता पिता बनने का अवसर हुआ और कन्यादान को लेने का अवसर हुआ। तो उस समय वर वधू, कन्या के माता पिता, हम दोनों और राधानाथ जी महाराज यज्ञ में बैठे हुए थे तथा सामने डीटी थी राधा गोपीनाथ जी की। वहाँ हमने जब राधानाथ महाराज जी की सरलता को देखा तो हम उनसे प्रभावित हुए और उसके पश्चात धीरे धीरे हमने चांटिंग वगैरह, 4 नियम, ये सब आरंभ कर दिया था। लेकिन यह तो आरंभ था, इसको आश्रय मिला गुरु महाराज के चरण कमलों में जाकर। जब महाराज जी यहाँ आए, उनसे चर्चा भेंट हुई, तब महाराज जी का जो सानिध्य था हम में भक्ति का संचार कर गया और उनका दर्शन। कौन सा भक्ति का संचार किसने किया था? राधानाथ महाराज जी के वहाँ पे जब उनके पास बैठे हुए थे। और जब यहाँ आए गुरु जी के चरण कमलों में तो हमको वो आश्रय मिल गया, जगह दे दी उन्होंने अपने दिल में भी और अपने चरणों में भी। कैसे हुआ? उस समय मैं रिलायंस में इंजीनियर था। गुरुदेव से आकृष्ट होकर चाहता था कि यहीं कोई काम मिल जाए। मेरा भतीजा जो श्याम सुंदर उज्जैन आया था, उस समय गुरु महाराज प्रवास पर थे। तब इस्कॉन उज्जैन में प्रथम प्रेसिडेंट कृष्ण बलराम प्रभु से मुलाकात हुई। उस समय राधा सुंदरी माता जी यहाँ थी और राधा सुंदरी माता जी श्याम सुंदर को अच्छी तरह जानती थी। तो मैंने अप्लाई किया, जैसा प्रश्नोत्तर सेक्शन होता है। मैं दूसरी बार आया तो गुरु महाराज ने कहा, क्यों नहीं ब्राह्मण के लड़के हो, क्यों नहीं भगवान की सेवा में लग जाते हो? तो स्वाभाविक देखिए नए नए थे और मैंने कहा महाराज जी ऐसे बोलते सब है, कोई ऐसे होता है क्या? बोला मैं कह रहा हूँ तुम तो आप सब जानते हैं महाराज जी को, मैं कह रहा हूँ कल से आ जाओ। नेक्स्ट डे आई लेफ्ट द जॉब। जॉब छोड़ना पड़ता है, रुपया जमा करो, पोटली बांध के आ गए। घर में बैठे हुए हैं सब, नौकरी तो छोड़ दी है, अब क्या होगा? अरे यार आश्चर्य होता है, उसी समय गुरु महाराज का फोन आया। देखिए समय का सामंजस्य तो देखिए, उसी समय गुरु महाराज का फोन आया कि राजन, मेरा नाम राजेंद्र है, राजन, वो बंगाली में, राजन कैसे हो? मैंने कहा बस गुरु महाराज यही विचार कर रहे थे, लेकिन आपके जो शब्द सुन लिए हैं, ये सारा जो हमारा वो दिमाग में जो परेशानी चल रहा था सब खत्म हो गया। तो इस प्रकार से मेरा पहला भेंट हुआ था गुरु महाराज से। और अगले दिन से मैं फिर यहाँ हूँ आपके सामने। लेकिन एक बात है, उनके शब्दों से किसी भी व्यक्ति का कितना भी परेशानी में हो वो दूर हो जाता है। जैसे एक बार कहाँ गए वो अभय चरण यहाँ पे वो जब गुरु महाराज थे तो राधा प्यारी को वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई नागपुर में। तो और ये पूरा कोविड सेशन चल रहा था, तो हमको बड़ा डर लगता था, जाएं नहीं जाएं क्या करें। मैंने कहा गुरु महाराज जैसे ऐसी बात है क्या करना चाहिए? वो जाओ। अरे फिर क्या, एक बार बोल दी, तुरंत पास निकाला, पहुंच गए। वो पकड़ के रास्ते में बंद भी करते थे, कुछ भी हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, लेके भी आ गए। तो ऐसा रहता है। तो गुरु जी का इस प्रकार से कृपा होता है। ऐसे ही जब इस्कॉन यहाँ आया 2004 में, जब हम जैन हो गए, तो गुरु महाराज का यह पहला मंदिर था। वो बताते थे अपनी बातों में, उनका जो मूड था उसको समझिए कि इस्कॉन में ये पहला मंदिर है जहाँ आपको पैसा लेने नहीं जाना है। खैर अब तो आवश्यकता है, पर उस समय बोला मैं फंड लाऊंगा, तुम्हारा काम है भक्ति का प्रचार करना। और इसी प्रकार उन्होंने हम लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। मैं फर्स्ट यहाँ पर वो बना था, क्या बोलते हैं उसको, भक्ति वृक्ष का इंचार्ज। तो उन्होंने हमसे एक ही बात कही,
राघव पंडित जो हम बताते हैं भगवान के बारे में वो बातें बताइए और प्रसाद खिलाइए। किसी को ज़बरदस्ती मत कीजिए भक्त बनिए, अपने आप बनेंगे। और ऐसा हुआ, काफ़ी लोग बने, उस समय के तो पुराने लोग हैं काफ़ी। तो ऐसा उनका कहना था कि जैसा हम कहते हैं वैसा करो, शुद्ध भक्ति का प्रचार करो। और वास्तव में आज तक यह पहला ऐसा मंदिर है जहाँ गुरुजी ने जो स्थापना की, भक्ति का प्रचार पूरे विश्व में हो रहा है यहाँ से। और तो और आपका वासु घोष प्रभु है, वो सारी दुनिया में कहते हैं कि ये एक मंदिर है जहाँ से लोग अपने ब्रह्मचारी बाहर भेजते हैं प्रचार के लिए। अरे यही तो होना चाहिए। आप ट्रेन कीजिए, अच्छे इंसान बनाइए, अच्छे भक्त बनाइए और आगे बढ़ा दीजिए, जाइए प्रचार कीजिए। तो ये बहुत बड़ी क्रेडिट है, ये गुरु महाराज का ही आशीर्वाद है। एक बार अजीब सा वाक्य हुआ, मेरी सासू माँ का देवलोक गमन हो गया था, तो हम टकले होके आए हुए थे, खड़े थे। मेरे बाल बहुत अच्छे थे, पुराने फोटो देखोगे तो तो गुरु महाराज ने बड़े प्यार से स्पर्श किया और टक करा और फिर बोला ऐसे ही रहना। तब से मैं ऐसा ही हूँ। इसी प्रकार और घटनाएं हैं। नवंबर 2005 की बात है। 2004 में हम लोग आए थे। ये आगमन भी बड़ा अद्भुत था। इस आगमन के पहले वेदव्यास महाराज जी जो हैं उनकी एक रिलेटिव हमारे घर आ गई। एक्चुअली राधा प्यारी बॉम्बे से आ रही थी तो वो रास्ते में मिल गई। कुंभ का मेला चल रहा था, 2004 का समय था। तो वो कुंभ के मेले में घर आ गई। पहली बात तो हम चिढ़ गए, मैंने कहा यार ये क्या कोई जानने पहचान तू लेके आ गई इनको। हाँ भाई अब ठीक है भक्त है तो आपने क्या मालूम कौन सा भक्त है ना। वो श्याम सुंदर ने बोला ना किसी ने बताया, बोला नहीं ये भक्त है ठीक। तो उनको जब हम यहाँ ले गए सांदीपनी मुनि के आश्रम में तो बहुत भाव विहल होकर रोन विलाप करने लगी, मेरा लल्ला मेरा लल्ला। मुझसे गुस्सा आ गया हमको। हमने कहा यार क्या लल्ला लल्ला करती हो तुम, कृष्ण जी का ये एजुकेशन प्लेस है, इधर कोई इस्कॉन का मंदिर ही नहीं बनता है। बोला बनेगा बनेगा। फिर लकीली उसी साल मई जून में गुरु महाराज का आगमन हो गया और उन्होंने घोषणा की कि मंदिर यहाँ बनेगा। और इसी प्रकार से उन्होंने एक भगवत दर्शन में एक आर्टिकल भी दिया था राधा प्यारी के नाम से कि मेरे सपनों का मंदिर। तो इस प्रकार गुरुजी की कृपा हुई, मंदिर बना। मंदिर की कथा तो आप सबको मालूम है, गुरुजी को 3-4 जगह बताया गया था। फाइनली जब यहाँ आए तो गुरु पूर्णिमा का दिन था। वहाँ पर जब गए मंदिर में सांदीपनी मुनि में तो उन्होंने पूजा की। सारे लोग जो भी यहाँ के प्रतिष्ठित लोग हैं, कमिश्नर हैं, संभाग आयुक्त थे आनंद शंकर जी और भी काफ़ी लोग। तब उन्होंने कहा कि ये भक्ति के प्रचार के लिए उनके एजुकेशन प्लेस से अच्छा और कौन सा स्थान हो सकता, हम यहीं मंदिर स्थापना करेंगे। और वो काम हमारे भक्त लोग अब कर रहे हैं। हरि बोल। उसके बाद में 2005 की जो घटना थी तो वो मैं बता रहा था। 2005 में क्या हुआ, गुरुजी ने बोला कि ये पहला वो है क्या बोलते हैं हमारा ये है एनिवर्सरी, मतलब छोटा मंदिर का एनिवर्सरी, नॉट दिस मंदिर। उसको एक साल हो गया था। तो सबको बुलाओ। अब मैं सबको बुला लाया उज्जैन के जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं जो भी है। तो उस समय गोविंद भक्त जी वो कर रहे थे कि अनाउंसमेंट, वो उनसे हो नहीं पा रहा था। फाइनली मुझे दिया गया क्योंकि वो सब महाराज है कौन क्या है किस वो जानकारी नहीं थी। तो तब से ये धंधा मेरा शुरू हुआ, चल रहा है। और इसकी सबसे बड़ी आपको आश्चर्य होगा, जब यहाँ पे फर्स्ट एनिवर्सरी हुई थी हमारे बड़े मंदिर की, तो उस टाइम राजा जो रानी का भाई है उसको कहा कि तुम वो करो, हाँ राजा मुखर्जी, और वो क्या बोलते तुम इसका वो करो संचालन। तो फिर वही दिक्कत आ गई क्योंकि सवाई सिंह सिसोदिया जो कि नेहरू जी के समय के मिनिस्टर थे और भी ऐसे बड़े बड़े लोग, माखन सिंह जी,
वैरागी जी वगैरह वगैरह, वो लोकल, उनको कुछ मालूम नहीं रहता। वो प्रोग्राम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, जैसे प्रोग्राम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर अब ये इन लोगों का क्या करे। तो बबाई ने मेरे को, बबाई को आप शायद जानते होंगे, पुराने लोग जानते होंगे, कितना खतरनाक आदमी था, और सीतानाथ जी जानते होंगे। बोला तू स्टेज पे दिख गया तो बस। और मैंने कहा यार स्टेज पे भी नहीं चलना, और गुरु महाराज कह रहे तुम करो, क्योंकि राजा से हो नहीं रहा, तो फिर करना पड़ा, लेकिन पीछे छुप छुप के। तब गुरुजी ने बोला अरे तुम छुप छुप के क्यों। अरे बोले कि भाई बबई ने शर्त लगा दी थी ऊपर नहीं आएगा स्टेज पे। वो जो छुप छुप के कर रहा हो, बड़ा मजा आता। हरि बोल। सबसे बड़ी बात है, हाँ भैया थोड़ा और दे देना टाइम यार, दीजिए यार 10 मिनट, ठीक है। हाँ 3-15 दे देंगे ना, हाँ ठीक है दे देंगे, अभी 1-2 मिनट और भी है ना। जब यहाँ पे वो मंदिर का पहली बार उद्घाटन हुआ तो मंदिर कंप्लीट नहीं था, मंदिर का डोम भी नहीं लगा था, शिखर भी नहीं बना था। ऐसी अवस्था में गुरु महाराज ने डिक्लेयर कर दिया मंदिर का उद्घाटन होगा। सारे साधु वैष्णव सन्यासी सब आ गए, मंदिर तैयार नहीं है। लेकिन देखिए कैसा 11th आवर पे वो काम करते हैं। सिर्फ एक दिन में पूरे मंदिर की धुलाई हुई, और वो टाइम पे सबसे ज़्यादा महाराज जी जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट थे गंगानारायण प्रभु, उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी थी, सारे भक्तों को वही संभालते थे उस टाइम। और उस टाइम गुरुजी ने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था बाहर ये पब्लिसिटी के लिए, तो वो 4-5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था। तो ये जो छुटपैये पत्रकार है वो हल्ला मचा रहे थे, तो मेरे को दायित्व दिया गया कि तू 5-5 हज़ार रुपये सबको मतलब लिख लिख के कागज़ में देता जाओ बस, और वो बाद में दे देंगे, पर इनको संभालो। तो मैं तो, पर इधर जो है बहुत सीलिंग हो रहा है, सीलिंग उसी समय हुआ, उसी समय झूमर लगे, उसी समय पूरा गंदा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, पूरा धोया भक्तों ने, गुरु महाराज खुद लगे हुए थे। और फाइनली 10 फरवरी को सारे साधु संन्यासियों के साथ उद्घाटन कर दिया, मूर्ति की स्थापना करके प्राण प्रतिष्ठा कर दी, विग्रह बन गए, और सारे सन्यासियों, और 11 तारीख को लोकार्पण हो गया। लेकिन ये जो 10 तारीख वाली जो काम है, मतलब 9 की रात से जो किया उन्होंने, ये तो मिराकल है। और शिखर था नहीं, उसको क्या बोलते हाँ नहीं वो, अरे यार थर्मोकोल का बनाया। थर्मोकोल का बना के लगाया, मतलब गजब काम है यार आप। इसी तरह एक बार गुरुजी के साथ मेरे को कुछ एक आर्टिकल लिखना पड़ गया, 14 बार बुलाया होगा मेरे को। कितनी बार? 14 बार। थोड़ी देर बाद फिर आ जाओ, फिर आ जाओ, फिर यहाँ सुधारो, फिर यहाँ सुधारो। फाइनली बोलते मेरे साथ काम करना इतना आसान नहीं है। तब मैं समझा कि ये जो गंगानारायण प्रभु कैसे काम करते, केकेडी कैसे करता होगा। हरे कृष्ण। गुरु महाराज को प्राचीन विधाओं से बहुत प्रेम था, जैसे संगीत है, पंचकर्म है। यहाँ उन्होंने पंचकर्म भी खोला था आरंभ में, और पुराने लोगों को पता होगा, सीतानाथ प्रभु इन सबको पता है पुराने लोगों को। तो वो मुझे जिम्मेदारी दी पंचकर्म के डॉक्टर को सेट करना, उसके असिस्टेंट को सेट करना, और तालमेल। और लक्ष्मीनाथ को काम दिया कि भैया तू सब सामान धामान लगा, क्योंकि मैंने साफ बोल दिया मैं यार सामान वामान का कहाँ धंधा, कितने रुपये का क्या क्या ये सब लगाओ, मैं लिखा देता हूँ, करवा देता हूँ, लेकिन तो वो करने लगा। तो ऐसे करते करते बहुत अच्छा अवसर मिला हमको, क्योंकि गुरु महाराज साल भर तक यहाँ ही रहे जब मंदिर बन रहा था, और उसी टाइम ये चल भी रहा था ये पंचकर्म वाला। तो कई लोग भी और जुड़े, कुछ तो ऐसे थे जिनको अज्ञात स्वीकृतियाँ प्राप्त हुई, जैसे महेश पाटीदार, जो 2 असिस्टेंट थे, उनको उस दिव्य महापुरुष को सेवा करने का अवसर मिला, उनके चरण क्रम हल्को देखने को मिले। हम जो 52 मिनट 55 मिनट तक शिरोधारा चलती, तब हम उनको हिंदी सुनाते थे, और उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक सेवा हमको दे दी थी। बोले हिंदी में जब मैं प्रवचन देता हूँ नोट करे करो,
कहाँ गलती की? हमने कहा शिष्य गुरु की गलती कैसे देखेगा महाराज? हाँ? बोला मेरा आदेश है। मर गए। तो वो छोटा मोटा जो एक्चुअली व्याकरण में गुरु महाराज बहुत पारंगत हैं, व्याकरण में कहीं प्रॉब्लम नहीं पड़ती, लेकिन ये जो छोटा मोटा जो बोलचाल की भाषा है ना हमारी, तो हिंदी और बांग्ला में थोड़ा फ़र्क आता था, तो वही थोड़ा लिंग विंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग में दिक्कत आ जाती, और सब हो जाता है, जाती है जाता है। तो फिर उस समय रोज फिर उनको बताते थे ऐसे बोलती थी, लगा दो यार, क्या खत्म होने वाला। अलावा इसके संगीत का उनको बहुत शौक, नॉलेज, उन्होंने कई मेरे से वाला है और अलावा इसके एक बहुत ही सुंदर बात है, एक बार वो जब आ रहे थे इंदौर से उज्जैन की ओर, तो उस दिन विवेक और मैं ही था साथ में, तो उन्होंने विजन देखे, विजन आईटी पार्क के लिए। बोला मैं छोड़ना चाहता हूँ, मेरा आईटी पार्क नहीं करना मेरे को। मैंने कहा हाँ महाराज इसको छोड़ दो, ये जैसा ये वास्तु वाले बोलते वही बात हमने बोला, हाँ ये क्या खराबी इसका क्या बदनामी का विषय है, छोड़ दो। ठीक है। फिर बोलते हैं राघव पंडित कृष्ण किशोर है, रसानंद है, ये ब्रजेंद्र कृष्ण सब पढ़े लिखे हैं, ये कुछ करेंगे। कितना उनका सोच है कि ये करेंगे कुछ आईटी पार्क के लिए, इतना उनका विजन था, बड़ा विजन, हर चीज़ के लिए बड़ा सोचते थे। फिर आते वक्त उन्होंने एक गीत सुनाया, संगीत सुन लो आप, उसके बोल। अब मेरे पास, मैं ज़्यादा विद्वान नहीं हूँ यार, नहीं तो अभी सुना देता ढंग से। वो बोल है, आनंद पिक्चर थी, उसका एक गीत था। क्या गीत था? हाँ, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। खैर तो पूरा गाना, उनको पूरा गाना ही याद था, मतलब संगीत में उनकी बहुत रुचि थी। तो इस प्रकार से जब ये शब्द उनके मुखार बिंद से निसृत हुए, तो अब भले से भौतिक को आध्यात्मिक हो गए, आनंद का विषय है। कभी प्रोग्राम करेंगे तो जरूर ये धुन लगाएंगे। बस मैं दो बातों से समाप्त करूंगा, क्योंकि बहुत सारा माल है मेरे पास और आपके समय की सीमा समाप्त हो रही है। स्वप्न दर्शन और अद्भुत प्रेम। हम सब जितने भी शिष्यगण यहाँ हैं, आपको आश्चर्य होगा, गुरु महाराज सबको बराबर प्रेम करते हैं। और आप किसी से भी पूछना, चाहे वो नरोत्तमानंद हो, करुणामय प्रभु हो, या अपना योगेश प्रभु हो, कृष्ण किशोर हो, या मैं हूँ, हम सब कहेंगे हमारे गुरु महाराज। ऐसा अद्भुत प्रेम, ये तो उसी के हो सकता है जिसको हम बोलते हैं परमात्मा, जो सबके हृदय में सुहृद है, बैठा है। जितने भी भक्त उनसे मिल गए हैं, उन सब के प्रति उनकी करुणा और प्रेम इतना है कि सब व्यक्ति उनसे लगे रहते हैं। ये अद्भुतता है। साथ ही एक मेरे को स्वप्न आया था, एक उनके रहते और एक उनके अप्रकट होने के बाद। जस्ट 6 जून को, शायद 4 जून को अप्रकट हुए थे, है ना? 4 जुलाई को, तो 6 जुलाई को आया। पहले भी आया, पहले भी उन्होंने वही बातें की, राघव पंडित चलो दर्शन कर लें। हाँ, ये अच्छी सेवा देती, बहुत सेवाएं दी साहब मेरे पे, तो ऐसी कृपा हुई है कि मैं खुद ही नहीं सोच सकता। मुझे खुद अपने आप से ईर्ष्या होती है कि मैं इतना कैसे भाग्यवान रहा। ये सब उनकी कृपा है, या कोई अज्ञात सुकृति।
तो हाँ, एक बार एक सीतानाथ प्रभु की कृपा से हमने एक उनकी जो जीवन के संस्मरण है, ये अभी किताब तो अभी आई, कौन सा, करुणा, हाँ, करुणा के सागर तो अभी आई। उसके पहले सीतानाथ प्रभु एक बांग्ला से किताब लाए थे, और उनका जो प्रथम व्यास पूजा था उस दिन हमने वो उनको हिंदी में, इन्होंने हमें सेवा दी और हिंदी में ट्रांसलेट किया जैसे कैसे, और वो समर्पित की। हालांकि बहुत खुश हुए, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी, मैं जब तक हूँ तब तक अभी राघव पंडित रहने दो, ठीक है, बाद में कुछ अनोखा संसार भी आ गई होगी और लोगों भक्तों ने भी वो किया होगा कि करो करो तो हो गई, नहीं तो उनका जो मूड था वो वैसा था कि अभी नहीं, बाद में करेंगे। और आखिरी क्या था भैया, हाँ वो स्वप्न, बस मैं स्वप्न से समाप्त कर दूंगा। गुरु महाराज कहते थे जनरली स्वप्न वप्न में वो विचार नहीं, कॉन्कोक्ट आइडिया, मतलब उनके विचार में ये स्वप्न वप्न कोई फालतू बातें हैं। परंतु चूंकि आया और 2 बार आया, एक बार तब आया जब वो प्रकट थे लेकिन बाहर थे प्रवास पे, पूछ नहीं सके। उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी तो कहते हैं स्वप्न बेकार बात है, कोई बात नहीं। बात जब 6 जून को प्रातः स्वप्न आया, 6 जुलाई को, राघव पंडित चले उज्जैन दर्शन, चलिए गुरु महाराज। अच्छा, मेरे को सिंहपुरी में एक मंदिर है वहाँ जाना है, वही पुरानी वाली बात उन्होंने कही। उन्होंने पूरा मार्ग बताया। मैंने कहा मैं ढूंढता हूँ महाराज, बिल्कुल लेके चलूँगा। बोले तलाश करो, चलते हैं। स्वप्न था, स्वप्न तो पूरा हो गया, परंतु जो जो उन्होंने बताया था मैंने तलाश किया। वहाँ मंदिर, भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ अध्ययन करने आए थे तो रास मंडल कहते थे। सिंहपुरी में एक रास मंडल हुआ करता था, अब वहाँ भगवान रास करते थे, और वह मंदिर किसी व्यक्ति के घर में है। और अब चूँकि वो घर में था तो अब उसने थोड़ा बाहर की तरफ कर दिया है ताकि लोग दर्शन कर सकें। उसकी भी समस्या है, वो घर में से अगर उसको मंदिर बनाए उसके दिक्कत हो जाएगी, सरकार हड़प लेगी, वो तो घर है उसका। तो इस प्रकार से उस मंदिर के लिए उन्होंने 2 बार कहा। तो मैं पूछूंगा जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, अरुणाक्ष प्रभु वगैरह, कि क्या करूं, एक आध दिन मैं ही दर्शन कर आऊँगा, या कोई ये जो इसी है गुरु महाराज का मूर्त रूप है जो 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको ले जाऊंगा कि भैया कर लो दर्शन, गुरुजी तो नहीं कर पाया, आप ही कर लो यार भैया, यार क्या है कि नहीं। तो ये कहते हुए मैं आज विश्राम करता हूँ, बहुत ज़्यादा ले लिया, धन्यवाद।